आपके लेग्स में, घुटने के नीचे, काफ में, पिंडलियों में, मतलब कि यहाँ पर अगर आपको भारीपन और दर्द होता है इस जगह पर, तो ये पेन जो है ज़्यादा ओवर सिटिंग, लॉन्ग सिटिंग की वजह से होता है। रिपीटेटिव लॉन्ग सिटिंग का वर्क यदि आपका है तो काफ क्या होती है, सोर हो जाती है, थक जाती है और स्टिफ हो जाती है, क्योंकि काफ के अंदर काफ़ी मोटी वेसल्स होती है जो ब्लड सप्लाई करती है। मतलब काफ एक तरीके से हार्ट का काम करता है। जैसे अपना हार्ट होता है वो ब्लड को सर्कुलेट करता है, ऐसे ही काफ के अंदर भी काफ़ी मोटी वेन्स एंड आर्टरीज होती है जो ब्लड के फ्लो को मेंटेन करती है और पंप करती है। जैसे अपन चलते हैं तो वो ब्लड को ऊपर की तरफ फेंकती है। तो काफ के अंदर क्या होता है कि ये प्रोसेस चलते रहना चाहिए, बीच बीच में आपको स्टैंडिंग एंड वॉक करते रहनी चाहिए। अगर आपका लॉन्ग सिटिंग वर्क है तो ये बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। और आपको काफ का स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे होगा? सिटिंग में आप कुर्सी पे बैठे हैं, आपको अपना पैर सीधा करना है और पंजे को अपनी तरफ खींचना है, कुछ इस तरीके से। आपका पंजा जो है उसको अपनी तरफ खींचना है, तो यहाँ पर पिंडली पे आपको एक स्ट्रेच, खिंचाव महसूस होगा। ये बहुत ज़रूरी है काफ को स्ट्रेच करना लॉन्ग सिटिंग वर्क में। इससे आपके दो फ़ायदे रहेंगे, एक आपका काफ जो है वो थकेगा नहीं, दूसरा आपका ब्लड फ्लो मेंटेन रहेगा बॉडी के अंदर, और तीसरा फैट जो है वो एक्यूमुलेट नहीं होगा थाइज़ और काफ के अंदर। फैटी टिश्यू एक्यूमुलेट हो जाते हैं यदि ब्लड फ्लो इम्प्रूव नहीं होता, वेरिकोज वेन वगैरह की दिक्कतें ये सब बनती है। अगर वेरिकोज वेन भी यदि आपको है और लॉन्ग सिटिंग वर्क है तो आप ये काफ स्ट्रेच बहुत ज़रूरी है आपके लिए करना। हाँ जी, तो अपन बात कर रहे थे काफ पेन। काफ पेन में कई लोगों को जनरली क्रैम्प आते हैं, रात को बाइटे, जो रात के समय ज़्यादा आते हैं, नींद में बाइटे आना या फिर लेटे रहने पर बाइटे आना, मतलब जकड़न सी महसूस होती है एक बहुत ज़्यादा पिंडलियों में। जब आपको बाइटे आते हैं तो काफ की, इसका मतलब होता है कि काफ आपका बहुत ज़्यादा स्टिफ हो चुका है और शरीर में स्टिफनेस, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन B12 की वजह से, ये तीन जो मेन कंटेन है इनकी वजह से बाइटे बहुत कॉमन देखने को मिलते हैं। तो इनकी जांच कराइए और इनका जो ट्रीटमेंट है वो किसी भी आपके नज़दीक डॉक्टर से कंसल्ट करके आप ट्रीटमेंट को शुरू कराइए यदि आपको ऐसा कोई सिम्टम दिखते हैं। और काफ को स्टिफ ना होने दीजिए, काफ को जो है वो स्ट्रेच करिए रेगुलर बेसिस पे और काफ को स्ट्रेंथ करिए। धन्यवाद।